मसूद भाई, किस तरह देखते हैं आप इस मंशूर को? एक तो सारी जमातों का मंशूर, अभी जिस तरह मोहम्मद अली साहब ने पहले बात की कि सिर्फ एक मंशूर दे दिया जाता है कि जो पॉपुलर एक स्लोगन्स हैं उनको उठाया, आवाम के जो मसाइल हैं एड्रेस किया, ये सोचा नहीं कि किस तरह से उनको किया जाएगा। और अब जो इस वक्त मुख्तलिफ सर्वेज़ और चीज़ें आ रही हैं वो भी ये बता रहे हैं कि ये जो मंशूर पेश किए गए हैं इन पर अमल पैरा होना बज़ाहिर एक नामुमकिन सी बात नज़र आती है। लेकिन कैसे देखते हैं, टू बिगिन विद PMLN का मंशूर या पीपल्स पार्टी की हम बात करें, ये आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मंशूर पेश कर दिया, कैसे देख रहे हैं आप? जब आईपीपी का सबसे पहले मंशूर आया था तो हमें हंसी आई। पीपल्स पार्टी का मंशूर आया तो वो भी उसी तरह का था, हमने खैर लगाए। लेकिन जब नून लीग का मंशूर आया तो इससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, क्योंकि इसके लिए हमें बताया गया था कि 40 लोगों की टीम है, इरफान सिद्दीकी साहब उसको हेड कर रहे हैं। न सिर्फ वो बयानिया बनाएगी बल्कि वो मंशूर भी बनाएगी, और मंशूर जो है वो काबिल अमल मंशूर होगा। लेकिन कल जब उस मंशूर को देखा तो पता चला कि उसके अंदर तो बुलंद-बांग दावे हैं, वादे हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये किस तरह से काबिल अमल होगा। तो आप कह दीजिए हम आसमान में छेद कर देंगे, तो जी आप कर लें आसमान में छेद, होगा तो नहीं आपसे, मगर आप कहते रहिए। तो इस तरह का मंशूर मुझे ये नजर आया है इसमें। और फिर देखिए, मंशूर इसलिए होता है कि आवाम को बताया जाए कि हम ये सब कुछ करने जा रहे हैं और कन्विंस किया जाए। फिर मंशूर पर डिबेट्स होती हैं, टीवी टॉक शोज होते हैं, आप पब्लिक में जाके बताते हैं। आपने 11-12 दिन पहले इलेक्शन से अपना मंशूर जारी किया, और एक आम आदमी को मंशूर कैसे समझ में आएगा, कैसे आप उसे समझाएंगे? तो ये जो पॉलिटिक्स है, ये मंशूर की पॉलिटिक्स है नहीं। ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, मैं तो इन इलेक्शंस को भी कहता हूं कि ये एक रस्म अदा की जा रही है, और रस्मी तौर पर ये इलेक्शन हो जाएंगे। तो उस इलेक्शन की रस्म का में एक हिस्सा मंशूर का भी होता है, तो मंशूर भी दे दिया गया है। सिवाय आप इस पर कि अफसोस कर सकते हैं कि पाकिस्तान के हकीकी मसाइल का हल कैसे निकाला जाएगा। देखिए, मसाइल हैं क्या? हमें प्राइवेटाइजेशन करनी ही करनी है। हम ये जानते हैं कि जी प्राइवेटाइजेशन बहुत जरूरी है। पीपल्स पार्टी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ रही है हमेशा। आगे जाकर हमें एक गवर्नमेंट ऐसी बनती नजर आ रही है जिसमें इन दोनों पार्टियों का स्टेक होगा, या ये दोनों पार्टियां पार्लियामेंट में बैठी होंगी, तो वही सब कुछ होगा जो पहले हुआ प्राइवेटाइजेशन के साथ। हम किस तरह से अपनी जो डिस्कोर्स हैं उनके मसाइल हल करेंगे, किस तरह से हम जो गर्दिशी कर्जे हैं उनके मसले से हम कैसे निकलेंगे, किस तरह से हम 10 करोड़ आवाम जो खतरे गुर्बत से नीचे है उसको कैसे ऊपर लेकर आएंगे। आपने टारगेट रखा है 4 करोड़ लोगों को एक साल में ऊपर लाने का, किस तरह से लेकर आएंगे ये नहीं पता हमें। वही बात कीजिए, आप या तो मजीद टैक्स लगाएंगे या मजीद कर्जे लेंगे। आप पावर का जो क्राइसिस है वो कैसे हल करेंगे? सोलर अगर आप लगाना शुरू करेंगे तो कितने अरसे में लगेगा और वो कितना काबिल अमल होगा? आपने एक बार सोलर पावर पार्क बनाया था, कायद आजम पावर पार्क, और आपको पता जी। है कि वो मंसूबा नाकाम हो गया था। तो ये जो मंशूर है ये इस रस्मी इलेक्शन का एक हिस्सा है। इनको मैं संजीदगी से अब नहीं ले सकता, जबकि मैंने इनको देख लिया है। उम्मीद बहुत थी नून लीग से, मगर मायूसी हुई।